बुलंदशहर से करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम बुलंदशहर में आज चुनावी शंखनाद करते हुए, चुनावी बिगुल फूंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से नजर आने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, जो तैयारियां की गई थी अब उनको धरातल पर उतारने का वक्त आ गया है। और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आज तमाम विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन कार्यों को लेकर धरातल पर उतर रही है, जनता के बीच उतर रही है। ऐसे में बुलंदशहर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम चुनावी बिगुल का आगाज करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया, खुद बुलंदशहर पहुंचकर हर एक तैयारी का जायजा लेते हुए कि सब कुछ सही तरीके से इंतजामात किए गए हैं या नहीं, नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ऐसे में जब वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज बुलंदशहर की जनता को देंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 के करीब पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली रैली है जिसका इंतजार है, और ऐसे में बुलंदशहर की जो जनता है वो भी बेहद उत्सुक नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर। तो बुलंदशहर से बुलंद आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर लगातार जोर बना हुआ है। लक्ष्य है 400 पार और चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले बुलंदशहर से, तो वहीं बिगुल फूकेंगे राजस्थान में भी। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौदह के बाद 24, जी हां, 10 साल बाद फिर पीएम मोदी बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और इसके लिए पीएम ने 2014 वाली जमीन ही चुनी है। वो जमीन जो पीएम के साथ बीजेपी के लिए काफी शुभ है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। वो सीट जहां से पीएम ने 2014 में भी आगाज किया था, तो 2019 में भी पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ से चुनावी बिगुल फूंका था। साल 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटों पर अपना कब्जा किया था, तो वहीं साल 2019 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार पार्टी नहीं चाहेगी कि पश्चिमी यूपी की 14 सीटों में से एक भी सीट उनके हाथ से निकले, क्योंकि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा हर पार्टी के लिए अहमियत रखता है। आज चुनावी शंखनाद के साथ ही पीएम मोदी करोड़ों की सौगात का भी ऐलान करने वाले हैं। पीएम मोदी 19,000 करोड़ की सौगात प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं। रेल, सड़क, तेल, गैस, हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी कई सौगातें पीएम मोदी देंगे, जिसमें अलीगढ़ भदवास 4 लेन सड़क, 5,000 करोड़ की सड़क परियोजना, 700 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन का उद्घाटन जो 225 किलोमीटर लंबी है। यूपी को सौगात देने के बाद पीएम मोदी राजस्थान का रुख करेंगे। पीएम मोदी आज राजस्थान के जयपुर जाएंगे, जहां रोड शो कर चुनावी प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले देर रात सीएम भजनलाल शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर में होंगे। यहाँ वो जयपुर के जंतर मंतर और फिर आमेर किला देखने के साथ ही
त्रिपोलिया गेट से रोड शो में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को लेकर के जयपुर छोटी काशी पूरा सज रहा है और दोनों ही नेता जयपुर में एक दूसरे को समझाते हुए नजर आएंगे। भारत की संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को समझाते हुए नजर आएंगे, दिखाते हुए नजर आएंगे कि राजस्थान की किस तरीके से यहाँ की संस्कृति होती है, किस तरीके से यहाँ का धरोहर जो है वो है और यहाँ का हेरिटेज जो है वो विश्वविख्यात है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। 22 जनवरी है, मैं जब ये सारी बातें बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल आइडियल सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन उस दिशा के अंदर काफी बड़े काम हुए हैं। चौथा सिद्धांत, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए और अगर कोई गरीब है तो उसको भी बिजली मिलनी चाहिए। उसके पास अगर पैसे नहीं है बिजली देने के, आज बिजली कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है। बिजली भी आज नेसेसिटी है। बिना बिजली के गरीब आदमी का भी इलाज नहीं चलता। हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज ही अखबार में रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया है, देश के सारे राज्यों का सर्वे कराया है और उस सर्वे के अंदर आया है कि दिल्ली टॉप के ऊपर नंबर 1 है। दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां टॉप के ऊपर नंबर 1 है। 24 घंटे दिल्ली के अंदर अब बिजली आती है। पहले जो 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं लगते, अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के पास बिजली के बिल तो आते हैं, जीरो बिजली के बिल आते हैं। लगभग 70-73% लोगों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ्री बिजली मिलती है। पांचवा सिद्धांत,